हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने श्रम के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा है। श्रम दुख को सुख में बदले, रंग अमीर बनावे। श्रम से ही तो लोग जगत में आज चांद तक जावे। इसलिए श्रम ही एक उन्नत की सीढ़ी है। भारत देश के समुचित विकास के लिए श्रम को सत्य और महत्व सम्मान देते हैं। आवश्यकता है आज हमें श्रम जयते सत्य में जयते की तरह प्रतिष्ठित करने की जरूरत है। सत्य चित आनंद के रूप में हमारी संस्कृत में ईश्वर को सत्य चित आनंद स्वरूप कहा गया है। परंतु विडंबना है, आजकल अधिकांश व्यक्ति उक्त सूत्र सिद्धांत को सही मानते हुए व्यवहारता ठीक नहीं करते। सत्य की साधना की जगह सत्य का प्रदर्शन पर्याप्त मानकर काम चलाते हैं। सत्य की समझ अधिकांश व्यक्तियों को नहीं होती। सत्य समझने के लिए उनकी मान्यता है, सत्य सिद्ध करने के लिए जी तोड़ प्रयास करते हैं। समझने परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुराण के दूसरे खंड में सत्य को समझा अर्थात समझाते लिखा है। सत्य शब्दों तक सीमित नहीं होता, यह हुआ भाव उद्देश्य को सिद्ध होता है। एक घटना के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहिए। दो ठग किसी व्यक्ति के मित्र बन गए और समय पाकर एक ठग उनका बटुआ उठाकर साथी ठग के जेब में डाल दिया। वह व्यक्ति पूछता है, मेरा बटुआ कहाँ है? पहला ठग कहता है, कसम खाकर कहता हूँ मेरे पास नहीं है। दूसरा ठग ने कहा, मैंने बटुआ छुआ तक नहीं। शब्दों की दृष्टि से दोनों सत्य भाषण कर रहे हैं। दोनों का उद्देश्य उस व्यक्ति को ठगना। वही दोनों जानते थे बटुआ उन्हीं के पास, उन्हीं की मिली जुली साजिश चुरा गया। शब्दों के जाल में उलझ सत्य की बात नहीं करते, परंतु सत्य का गला घोट रहे हैं। इसके विपरीत चिकित्सक मरीज का मनोबल बढ़ाने के लिए होने वाले ऑपरेशन को सामान्य राहत बताता है। अभिभावक एक जिद्दी बच्चे को शांत करने के लिए उसकी बातों में बहला देते हैं। उनके शब्दों भले ही सच न हो, लेकिन नियत और उद्देश्य सत्य होने के कारण सत्य साधक कहे जाते हैं। श्रम एवं जयते का उद्देश्य इसलिए आवश्यक है, जीवन के आधार में सत्य है जीवन साधक। श्रम को सार्थक गरिमामय बनाना है। इसके लिए श्रम के साधक की 3 प्रवृत्तियाँ हैं। श्रम के प्रति सम्मान का भाव, नंबर 2 श्रम करने का पर्याप्त क्षमता, नंबर 3 श्रम की सृजनात्मक तप शब्द के तीनों भाव जुड़े हैं। तप का उद्देश्य सिद्ध होने निरंतर चालू रखना चाहिए। श्रम की गरिमा और प्रतिष्ठा हमें समझना चाहिए। कर्म हम 100 वर्ष जीने का इच्छा करें, आराम करते हुए, भोग करते हुए, चैन की बंसी बजाते हुए 100 वर्ष जीने के लिए क्यों नहीं कहा गया? श्रम ही जीवन है। जिस समाज में श्रम को महत्व नहीं मिलता वो जल्द नष्ट हो जाता। अमेरिका के धन कुबेर हेनरी फोर्ड ने लिखा है, हमारा काम हमें जीने के लिए साधन ही प्रदान नहीं करता, वरन स्वयं जीवन प्रदान करता है। पंडित नेहरू अपनी आत्मकथा में एक स्थान लिखा है, काम के भार से मैं अपने शरीर को और मस्तिष्क को स्फूर्त क्षमता कायम पूर्ण रख पाता हूँ। हमारा काम ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्रम ही उन्नत जीवन और उज्जवल भविष्य सशक्त है। बार्टन ने लिखा है, श्रम एक शक्तिशाली चुंबक है जो श्रेष्ठताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कई लोग कहते हैं हमने बहुत श्रम किया, क्या मिला? इसका उत्तर, यदि श्रम को साधना के भाव से किया जाए तो मनुष्य बहुत कुछ। श्रम ही आनंद प्रसन्नता का जनक है। विश्वरैया ने कहा, श्रम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, उसमें संतोष प्रसन्नता होती है। श्रम और अनुदान व्यापक है। श्रम करने वाले के जीवन में अति मूल्य अनुदान श्रम ही। रोगों को दूर करने, आरोग्य लाभ
देने के लिए मोक्ष श्रम ही जीतता है। विश्राम का सुख भी अपार है। यह सुख श्रम वास्तव में सब थकने वाले को मिलता है। भोजन का सुख समान और कुछ नहीं है। भोजन का सही सुख उसे मिल पाता है जो कड़ी भूख लगती है। कड़ी भूख का संबंध कड़ी मेहनत से होता है। श्रम प्रतिभा को निखारता है। संतोष और आनंद की प्राप्ति उन बात महापुरुषों के जीवन प्रसंगों से शुरू होती है। रूस के संत सुधारक साहित्यकार लियो टॉलस्टॉय ने सत्य का अनुभव किया। लिखा है, पहले मैं 40 वर्षों तक केवल लेखन कार्य किया, ध्यान केंद्रित किया। बाद में उन्होंने श्रम का महत्व समझा और जो मैंने काम 40 वर्ष किया था वो 15 वर्ष में किया है। संत कबीर ने लिखा, संत कबीर बुनकर थे, रैदास चर्मकार काम करते थे, नंदा भाई नाई थे, नामदेव दर्जी थे, काम करते थे, सेवनाक सफाई का काम करते, रैक रिस गाड़ी चला सामान ढोते थे। इन श्रम पूरक कार्यों से उनकी गरिमा नहीं गिरी नहीं बल्कि प्रतिभा निखरी, प्रतिष्ठा बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण इस तथ्य को समझाते हुए लोगों को स्वधर्म शिक्षा दी। अपना कर्म करते हुए प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है, जैसे कोई क्यों न हो। इतना ही नहीं, कर्म धर्म श्रम की प्रतिष्ठा है। उन्होंने अपने जीवन में सब तरह का अनुभव किए। ग्वाला बनकर गाय चराई, सारथी बनकर अर्जुन का रथ हाँका, राज सूर्य में जमीन साफ की, अतिथियों की जूठी पत्थर उठाई, अतिथियों के पैर धोए, गीता में महान उपदेश दिया, शांति दूत बनकर कौरवों पांडवों की भी संधि कराने प्रयत्न किया, तो योद्धा बनकर लड़े, गृहस्थ धर्म पालन करते हुए योगी बने। महान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण इस मार्ग का अनुसरण करके महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, संत विनोबा भावे आदि महान बन गए। श्रम का संतुलन होना जरूरी है। भौतिक क्षमता के अभाव श्रमिक खेत में उन्नत फसल समता, इन तत्वों को ध्यान रखते कभी बाग सब जगह लिखा गया है। कड़ी मेहनत, दूरदर्शी, पक्का इरादा, अनुशासन, यह सूत्र श्रम की प्रतिष्ठा है। अतः श्रम का बहुत महत्व है। श्रम से असंभव कार्य भी संभव होते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो